तो इनका चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट है, जिनके कारण बिहार में लाखों व्यापारी पलायन कर गए, जिनके कारण बिहार के गरीब से गरीब मजदूर रिक्शा वालों को पलायन करना पड़ गया था, जिसके कारण मॉर्टिन चॉकलेट से लेकर के तमाम चीनी मिल, तमाम जूट के मिल, जूता कारखाना, किस किस का नाम गिनाऊं, पूरे बिहार से कारखाने बंद हो गए, उद्योगपति व्यापारी दुकानदार भाग गए, क्योंकि किसी को भी पकड़कर उठा लिया जाता था। अपहरण नाम का उद्योग चलाने में लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोग माहिर हैं, जो सरकारी मुख्यमंत्री आवास में बैठकर वसूली करते थे। कितने अपहरण की रकम लेनी है, कितनी फिरौती लेनी है, ये मुख्यमंत्री दरबार में आवास में तय होता था। इसका अनुभव उनको है, यही वो कर सकते हैं। वो हर युवा के हाथ में कट्टा देकर के अपहरण उद्योग चला सकते हैं, इससे अधिक उनकी योग्यता नहीं है। कौन सा युवा एक नौमी फेल को अपना आदर्श मानता है? कौन सा युवा एक गाली गलौज की भाषा करने वाले को अपना आदर्श मानता है? और किस रोजगार की बात कर रहे हैं? मैं आपको याद दिलाऊं कि तेजस्वी यादव जब अभी 17 महीने उनकी गठबंधन की सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थे और 5 विभागों के मंत्री थे। 5 विभाग में तेजस्वी यादव ने बतौर मंत्री एक नौकरी नहीं दी, और उस विभाग के मंत्री उन्होंने कोई एक नौकरी दिया हो, कोई एक रोजगार दिया हो तो बताएं। अपराधी को संरक्षण दिया जाए, सरकारी तंत्र उसके बचाव में खड़ा हो जाए, तो इसको जंगल राज कहते हैं। जब सरकारी तंत्र, जब पुलिस वाले माफिया के साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उनको पॉलिटिकली प्रेशराइज किया जा रहा था, या पुलिस वाले आंख मूंद करके माफिया को छूट देने पर मजबूर थे। किसी का मजाल था कि साबुद्दीन के सामने आंख उठा करके देख ले, किसी का मजाल था इनके समय में एक एक जिले में 5-5 बड़े माफिया, बड़े गुंडे इनके लिए वसूली करते थे, इनका धंधा चलाते थे, इनके लिए ठेके पट्टे का काम करते थे, और उस पूरी वसूली का पैसा जो है वो अपहरण से होने वाली वसूली का पैसा राज दरबार में तय होता था। इनके माता पिता का शासन था। आज अगर कहीं पर कोई अपराध है, 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई है, पुलिस FIR भी दर्ज करती है, आरोपियों को पकड़ती भी है, और जरूरत वैसी घटना हो जाए तो इनकाउंटर भी करती है, उसके लिए भी रुकती नहीं है। अगर अपराधी गोली चलाएगा तो इधर से भी गोला चलेगा, गोली चलती है। अभी आपने देखा पटना में एक व्यवसायी से जुड़े हुए एक अपराधी का इनकाउंटर में मौत हो गया। तो पुलिस कार्रवाई करती है, और कहीं पर पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में संरक्षण करती है। ये अंतर है, और इसी कारण से हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जंगल राज है। शहाबुद्दीन का आतंक हो या लालू के सालों का सुभाष और साधु यादव के आतंक को बिहार भूला नहीं है। लालू के बेटी की शादी थी तो शोरूम से गाड़ियां लूट ली गई, शोरूम से सोफे और कुर्सियां लूट ली गई। इस प्रकार के शासन को आप आज नीतीश कुमार के शासन से तुलना करेंगे, NDA के शासन से तुलना करेंगे तो कहते थे स्कॉटलैंड की तरह बना देंगे। अब राघोपुर एक क्षेत्र है जहां से तेजस्वी प्रसाद यादव आज 10 साल से विधायक हैं। उनके माताजी भी वहां से विधायक रहे, उनके पिताजी भी वहां से विधायक रहे। पिछले 35 वर्षों से राघोपुर में इनके परिवार का शासन है। ये राघोपुर को एक पुल से नहीं जोड़ पाए थे। जो राघोपुर को एक पुल नहीं दे पाए, वो बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। राघोपुर को आज पुल दे करके पूरे बिहार के साथ जोड़ने का काम भी NDA की सरकार में हुआ। और अभी आप देख लीजिए, राघोपुर विदुपुर कच्ची दरगाह पुल का वहाँ उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया। अब उसके एक फेज का और उद्घाटन होना अभी बाकी है। तो ये जो विकास के काम है वो NDA ने किए हैं। ये तो अपनी पारंपरिक सीट तक में विकास नहीं करते। वहाँ के लोग मजबूर थे नाव के सहारे आवागमन करने पर, और अक्सर बाढ़ के मौसम में वहाँ पर दुर्घटनाएं होती थी। उन सैकड़ों मौत का जिम्मेवार कौन है? यही लालू परिवार है। जवाब देना। लालू परिवार ने अपने संसदीय क्षेत्र में, लालू परिवार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम किया? जवाब दें।